पता है हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? हमारे प्रस्तुत परिस्थिति के विपरीत जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ घोषणा करता है, that is the greatest privilege a man can enjoy. Amen. बोलता है तुझे जो देख रहा हूं ना वो नहीं बोलूंगा मैं। गिडियन, जो तू छुप के डर के खड्डे में बैठ के दुश्मनों से डर के जो छुप के बैठा है ना, उसको डरपोक नहीं बोला। उसको जब देखा तो बोला, हे पराक्रमशाली। Amen. He said, mighty man of valor. हमेशा उसकी उस घोषणा की ओर ध्यान देना, उसकी वो आवाज पर ध्यान देना जो वो मेरे लिए घोषणा करता है। लोग जो बोलेंगे वो नहीं, शैतान जो बोलेगा वो नहीं। कभी कभी अपने आप में भी हम लोग महसूस नहीं करते कि चलो बाबा हम कुछ है, कुछ हो रहा है। नहीं, परमेश्वर बोलता नहीं, यू डोंट सी योरसेल्फ। अगर उस दिन गिडियन को पूछा होता, उसने पूछा भी परमेश्वर से, अगर परमेश्वर हमारे साथ रहता तो मेरी कंडीशन ऐसी क्यों रहती, है ना? लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं वो नहीं बोलता हूं, मैं जो घोषणा करता हूं मैं वो तुम्हें करता हूं। हालेलुया। हमें बस विश्वास करना है, अपने आप को नहीं देखना है, शैतान की बातों को नहीं सुनना है, अपने फीलिंग्स पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे मेरे अनुभव पे डिपेंड नहीं होना है। परमेश्वर तू जो बोल रहा है वो तू करेगा। जब बोला गिडियन को तू पराक्रमशाली है, कभी दिखता नहीं था वो, राइट? लेकिन आखिर में जब बना तब उसको पता चला परमेश्वर ने जो मेरे बारे में बोला उसने वो मुझे किया। आमीन। तो अपने आप को उस वाणी के साथ जोड़ लेना जो परमेश्वर घोषणा करता है। आमीन। हालेलुया। आई डोंट नो, आई सेंस्ड कि हम में से कई सारे लोग अपने आप को बहुत नीचा महसूस करते हैं, अपने आप को नीचा देखते हैं, राइट? नहीं, अपने आप को मत देखो, जो परमेश्वर बोल रहा है वो देखो। इफ द डेविल हैज बीन टेलिंग यू यू आर अनक्लीन, तू वर्दी नहीं है, क्या बोलते हैं, योग्य नहीं है, राइट? तू लायक नहीं है, तो आज परमेश्वर घोषणा कर रहा है, नो, आई हैव डिक्लेयर्ड यू क्लीन। आमीन। कभी कभी लगता है लॉ के विरुद्ध है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ, ये दिख रहा है मुझे, है ना? इसलिए पीटर को बोला, पता है मुझे जो मैं खाने को बोल रहा हूँ अनक्लीन है, लेकिन जो मैंने क्लीन डिक्लेयर किया उसको कोई अनक्लीन नहीं डिक्लेयर कर सकता। हालेलुया। आमीन। नोबडी कैन ओवरराइड व्हाट गॉड हैज डिक्लेयर्ड। हालेलुया। कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, ना स्वर्ग कर सकता है, ना पृथ्वी कर सकती है, ना ही शैतान कर सकता है, राइट? पिछली बार मैंने बोला, जब राजा एक घोषणा करता है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया बस, मैं खुद भी उसको नकारूंगा नहीं। आमीन। सो दैट्स द गॉड वी हैव। वो परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं जो हमारी जिंदगियों को देख के घोषणाएं करता है। बोलता है कि जो तू अपने आप को समझता है ना वो चीजें नहीं, लेकिन मैंने जो तेरे लिए योजना बनाई मैं तुझे वो बनाऊंगा। हालेलुया। आमीन। सच अ लविंग गॉड वी हैव। आमीन। राइट? ओके, जाएंगे वचन में फिर से, कंटिन्यूइंग विथ मैथ्यू 6, मत्ती का 6वां अध्याय, आठ 9वां वचन, 8 और 9। हाँ, तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
राइट? जैसे मैं पिछली बार बता रहा था, अभी कितना है, 3rd पार्ट है ना, राइट? ओके, पिछली बार जब बता रहा था तो राज्य के बारे में बहुत कुछ मैंने बोला है ऑलरेडी। ओके, सो जब परमेश्वर हम पर राज्य करना चाह रहा था, परमेश्वर हम पर राज्य करना चाह रहा था, हमने क्या किया? उस राजा को रिजेक्ट किया। तेरे अधिकार के नीचे हम नहीं रहेंगे, तेरे अधीन में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको हमेशा फ्रीडम बहुत पसंद है। जो मेरी मर्जी है मुझे वो करना है, किसी और के नीचे मुझे नहीं रहना है, किसी और की बात मुझे नहीं सुननी है। कई बार हमको लगता है मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे पता है। सुना हुआ लगता है डायलॉग है ना? मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है मुझे पता है ना? बच्चों को आजकल पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, हमको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है ना? तो हम भी कई बार परमेश्वर को ऐसे ही बोलते हैं, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है मुझे पता है, राइट? तू क्या बोलते हैं, डोंट इंटरफियर इनटू माय मैटर्स, आई विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर मी। परमेश्वर इंटरफियर नहीं करता, राइट? परमेश्वर, मैं फिर से कहता हूँ, हमारा परमेश्वर वो है जो कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो बोलता है जब तक तू अपने आप से मुझे सौंपेगा नहीं, मैं कभी भी तुझे तेरा कॉलर पकड़ के वापस नहीं लाऊंगा, राइट? लेकिन इंतजार करूंगा जब तुझे समझ में आएगा, जब तू वापस जरूर आएगा। लेकिन हर दिन हर समय मैं राह पे खड़े रह के इंतजार करूंगा, मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी वापस आएगी। हालेलुया, राइट? तो हमारा परमेश्वर वो है जो बोलता है तुझे अपने आप से मेरे अधीन में रखना है। मैं कभी तुझे जबरदस्ती मेरे अधीन में नहीं रखूंगा, कभी तुझे पकड़ के खींच के ना कुछ करके नहीं बुलाऊंगा। कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग, कुछ गलत हो जाता है तो बोलते हैं परमेश्वर वो मुझे क्या बोलते हैं, कुछ सिखाने के लिए ऐसे किया, हाथ पैर टूट गया, परमेश्वर सिखा रहा है। मेरा पिता हाथ पैर तोड़ के नहीं सिखाता, मेरा पिता बीमारी देख के नहीं सिखाता, चोट जरूर देता है लेकिन जख्म कभी नहीं देता। हालेलुया। जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। I don't know if I have told this, बोला हूं शायद नहीं पता। The Father loved the world, पिता जो है दुनिया से, जगत से प्यार किया। John 3:16, right? For God so loved the world. When Jesus came, He loved the church. यीशु मसीह जब आया उसने अपनी कलीसिया को प्यार किया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया वो तुमसे प्यार किया। God loved the world, Jesus loved the church, the Holy Spirit loves you personally. Hallelujah. इसीलिए वो हर बार जब हम आते हैं ना, हमको हाथ पकड़ के लेके जाता है, चल तुझे यीशु मसीह को मिलाता हूँ, चल तुझे पिता को मिलाता हूँ, चल तुझे समझाता हूँ कि पिता ने क्या किया तेरे लिए, यीशु मसीह ने क्या किया तेरे लिए। अंडरस्टैंड दिस। अगर आज मुझे सबसे ज्यादा किसी के साथ रहना है, किसी की बात सुननी है, किसी के सहवास में रहना है, किसी के फेलोशिप में रहना है, तो वो है पवित्र आत्मा। विदाउट हिम आई कैन नॉट इवन प्रे, विदाउट हिम आई कैन नॉट इवन वर्शिप। उसके बिना मैं प्रार्थना भी नहीं कर सकता, आराधना भी नहीं कर सकता, वचन भी समझ नहीं सकता, ना ही परमेश्वर क्या कह रहा है वो सुन भी नहीं सकता मैं।
क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने उसके हाथ में दिया, बोला ही विल बी द गाइड फॉर यू। हालेलुया। तो जब परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे कि, या फिर यीशु मसीह सिखा रहा है कैसे प्रार्थना करे, मेरा तेरा राज्य आए, ऐसे प्रार्थना करो कि हम कहे कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। राइट, पिछली बार हमने देखा राज्य की कुछ बातें कैसी होती है, फिर हमने देखा कि राजा कैसा होता है हमारा। राइट, तो आज देखेंगे इस राज्य की बात जो हम कर रहे हैं, ये किस प्रकार का राज्य है। जब हम बोलते हैं, जब परमेश्वर बोल रहा है मेरे राज्य में आ जाओ, He is not calling you to the church. Remember this. इस बात को याद रखना हमेशा। हम लोग बोलते हैं चर्च को बुलाओ, चर्च नहीं, don't call people to the church. Call them to a kingdom. Call them to a system. Kingdom का मतलब एक सिस्टम भी होता है, मतलब एक क्या बोलते हैं, व्यवहार करने का एक तरीका जो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिस्टम, वैसे राज्यत्व का एक सिस्टम है। सो कॉल देम टू दैट सिस्टम, डोंट कॉल देम टू एक ऐसे क्या बोलते हैं क्लोज्ड इस पे, नहीं, नो, आई एम नॉट कॉलिंग यू टू अ चर्च, आई एम कॉलिंग यू टू अ सिस्टम। हम लोग कुछ भी गलत जब होता है क्या बोलते हैं, सिस्टम की गलती है ना, क्योंकि सिस्टम डिसाइड करता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। वैसे ही आत्मिक मंडल में राज्यत्व डिसाइड करता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं कि राज्यत्व हमको क्या बोलते हैं, दुनिया ऐसी चाहिए, वी वांट दिस थिंग्स टू हैपन, ऐसी रहनी चाहिए, ऐसी रहनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर जब बोलता है, जब हम तुम प्रार्थना करोगे तेरा राज्य आए, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, ये राज्यत्व कैसे होना चाहिए। या फिर अगर मैं कहूँ चलो इलेक्शन हो गया और नया एक फिर से नया कोई लीडर चुनने आया, तो सबके मन में एक ही होता है, चलो इसके लीडरशिप में कैसे चलेगा गवर्नमेंट, ये क्या क्या बदलाव करेगा, ये क्या नए रूल्स लेके आएगा। राइट, इसकी सोच कैसी होगी, क्या ये पहले वाले से अच्छा होगा या पहले वाले से बुरा होगा, लोग जो मानते हैं वो हिसाब से चलेगा या फिर अपना ही कुछ कर लेगा। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उसी तरह लोग हिचकिचाते हैं परमेश्वर के राज्य में आने के लिए, क्योंकि उनको राज्य कैसा है वो नहीं पता। तो अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना है किसी को, तो मुझे परमेश्वर के राज्य के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। हालेलुया, आमेन। Jesus never said preach about the church. He said speak about the kingdom. मैं फिर से कहता हूं, church is a small part of the big kingdom. Amen. अगर आपने चर्च को इतना बड़ा बना दिया तो आप किंगडम कभी नहीं समझोगे। हालेलुया। सो ऑलवेज एक सोच होनी चाहिए कि मैं सिर्फ यहाँ इतना ही नहीं देख रहा। चर्च को देखेंगे ना तो बाउंड्री डाल देते हैं हम लोग, लेकिन अगर किंगडम को देखेंगे ना, उसको विस्तार करने में लग जाते हैं, उसको बढ़ाने में लग जाते हैं। हालेलुया। मैं पिछली बार भी बोला, द वन thought of a king is always that he has to expand his kingdom. कोई राजा है जो बोलेगा इतना है मेरे लिए बस है? नहीं, वो हमेशा ये देखता रहेगा, अब मेरा राज्य और कहाँ बढ़ाऊं मैं, where can I expand my kingdom? अगर राजा के मन में ये सोच नहीं है, then you are not fit to be a king. Hallelujah. सब लोग है इधर ही? Yes. क्या गए एक्सपेंशन? राइट, घर बढ़ाते, कंपाउंड बढ़ाते, फ्लोर्स बढ़ाते। God says a king's mentality is I will always expand my territory. Hallelujah. Right? जब पायलट ने पूछा यीशु मसीह से, बोला सब लोग तुझे राजा कहते हैं, तू राजा है क्या? बोला हाँ, मैं हूं राजा।
लेकिन फिर आगे बोलता है, लेकिन जैसे तू सोच रहा है वो राजा नहीं हूं मैं, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस दुनिया का होता तो मेरे चेले जो है लड़ झगड़ के उस राज्य को हासिल करते, लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। राइट? तो पहली बात हमको याद रखना है, हिज किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसका राज्य दुनिया का राज्यत्व नहीं है। हालेलुया। राइट? सो आज शायद 5 या 6 देखेंगे कितना होता है। राइट? मिनिमम 5 तो बोलूंगा आज। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के बारे में जो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, गुण जो है, उसके राज्यत्व के जो गुण है। राइट? तो वो कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट? जो गुण है, कैसा है ये राज्यत्व जिसके अधीन में परमेश्वर मुझे बुला रहा है, क्या मैं उस अधीन में जाना चाहता हूं? हालेलुया, आमीन। सोचो अगर कोई दूसरा कंट्री वाला आया, एम्बेसडर आया कोई हमारे बीच में और बोला, हाउ मेनी वांट टू बिकम सिटीजन्स ऑफ माय कंट्री? पहला पूछेंगे कौन सा कंट्री है ना? वो जाके फिर पाकिस्तान लेके गया तो फिर अफगानिस्तान लेके गया, है ना? नहीं, we first want to know what kind of a country you're calling me to. परमेश्वर जब इनविटेशन दे रहा है तो बोलता है खुला है, पूछो मुझसे मेरा राज्य कैसा है, मेरा राज्य कैसा है। निकोदेमस को समझ में नहीं आया, ये आदमी जो है इतने चमत्कार कर रहा है, इतना प्रचार कर रहा है, इतने राज्यत्व की बात कर रहा है, इसके पास जाके पूछूं क्या है बाबा? उसको किंगडम नहीं मालूम था, ही वांटेड अ इटर्नल लाइफ। राज्यत्व नहीं मालूम, लेकिन नित्यत्व का जीवन उसे चाहिए था। तो यीशु मसीह बोला, तू सिखाता है लोगों को, वचन तेरे हाथ में है, तू पढ़ता है, समझता है। अगर तू इस कंफ्यूजन में है कि इटर्नल लाइफ और किंगडम क्या नहीं, इसके दोनों का डिफरेंस अगर तुझे नहीं पता है, तो मैं तुझे क्या ही बोलूं। इसलिए बोलता है निकोदेमस को, छोटी बातें समझ में नहीं आ रही तो स्वर्ग की बातें तुझे क्या समझ में आ रही? हालेलुया। इसलिए उसको सिर्फ एलिजिबिलिटी बोल के छोड़ दिया। राइट? किंगडम में एंटर होने का एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो बोल के छोड़ दिया उसको, किंगडम के बारे में कुछ नहीं बोला। बोला इसको समझ में नहीं आता। He said, if you want to enter into the kingdom of God, you have to be born again. Simple. I'm not going, क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं बोला नित्यत्व का जीवन के बारे में तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर के राज्य में एंट्री कैसे होना है वो बताता हूं। तो पहला कंडीशन बोल के छोड़ दिया उसको, बोला फर्स्ट बी बॉर्न अगेन, यू विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। तो वहां से चालू हुआ। यीशु मसीह समझ में आया, यीशु मसीह को जो सिखाते हैं ना उनको भी नहीं पता, मुझे लगता है इसलिए बाकी सब छोड़ दिया। बोला किंगडम के बारे में बोलूंगा, सब कुछ बोला। हर एक पैराबल उसका, हर एक जो उदाहरण था वो सब उस किंगडम के बारे में बोला उसने। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर जिस राज्य के लिए मुझे बुला रहा है, जिस किंगडम के लिए मुझे बुला रहा है, वो राज्य कैसा है मुझे समझना है, क्योंकि मुझे वहां जाके रहना है। आमीन। बाइबल का किसी ने फुल फॉर्म बोला था, BIBLE, कुछ तो है, राइट? सिंपल से बोला, द बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग द अर्थ, राइट? क्योंकि तुम्हें जाके वहां पे रहना है, उसके राज्य में रहना है, उसके साथ में रहना है। He said, इंस्ट्रक्शन चाहिए मुझे वहां पे जाके कैसे रहना है।
मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, दूसरे कंट्री को जाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं ना, कि वहां जाने के बाद खिड़की के बाहर थूकना अलाउड नहीं है ना, हमारी जैसी आदत है। वहां कचरा फेंकना अलाउड नहीं है। वहां कुछ देशों में तो तुम्हारे शब्द भी गिने जाते हैं, राइट? अगर उनको लगा आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफेंसिव है, सीधा पकड़ के लेके जाते हैं आपको। हालेलुया, राइट? सो हर एक कंट्री का अपना अपना रूल्स होता है, अपना अपना नियम होता है। तो मुझे उस नियम को जानना है जिसके राज्य में मैं जा रहा हूं, जिसके अधीन में मैं जा रहा हूं, जिस जगह पे मैं जा रहा हूं, मुझे वो समझना है। नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता मैं जैसा हूं ऐसा जाऊंगा, नहीं। परमेश्वर बोलता नहीं। अगर वैसा होता ना, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, बोला यहाँ क्यों रहता, चल आजा मेरे पास। नहीं, तुझे यहीं पे रखूंगा, तुझे सिखाऊंगा कि तुझे वहां मेरे साथ में कैसे रहना है। इसीलिए हमको उसने एक मैनुअल दिया है ना। मैनुअल जो हमारा बाइबल है, वो मेरे जीवन के लिए मैनुअल है कि मेरा जीवन कैसे जीना है उसके साथ में। उसका राज्य कैसा है, मेरा राजा कैसा है, उस राज्य के नियम क्या है, वहां पे क्या होता है, कैसे चीजें होती है, ये सब बातें वो बोलता है हमें सीखना है, राइट? सो अनलेस वी डोंट अंडरस्टैंड द किंगडम प्रिंसिपल्स, राज्यत्व के जो नियम है, जो कस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं, सभी में नहीं जा सकता हूं मैं, लेकिन आपको एक उत्तेजना देता हूं कि ट्राई टू फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू गो। बाद में वहां जाने के बाद ऐसे नहीं होना, ये पता नहीं है, वो पता नहीं है, ये यीशु मसीह आपके सामने खड़े रहेंगे, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई नेवर थॉट जीसस वुड बी लाइक दिस। आमेन। होता है, बहुत लोगों को हो भी जाएगा, क्योंकि हमारा संपर्क नहीं है। वी डोंट रिकॉग्नाइज। यीशु मसीह तुम्हें बुला रहा है, लेकिन उसकी आवाज आपको समझ में नहीं आती, बिकॉज हियर यू हैव नॉट हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। वहां जाके जब वो बुलाएगा तो सुनेंगे नहीं शायद। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे यहाँ पे समझना है वहां जाने से पहले, वरना वहां जाके पछताएंगे। हालेलुया, राइट? ओके, सो कुछ कैरेक्टर्स बताऊंगा, ज्यादा नहीं, कि ये राज्य कैसा है, परमेश्वर का राज्य कैसा है और इसके गुण क्या है और इस राज्य में होता क्या है। ओके, पहली बात, ओके, टर्न विथ मी टू Ephesians 5 and 5। इफिसियों उसका 5वां अध्याय 5वां वचन। आप लोग ये निश्चित रूप से जान ले। कैसे जान ले? डाउट नहीं। आप लोग इस बातों को निश्चित रूप से जान ले। यहां पे कोई डाउट नहीं है। इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश रीड दैट में केजेवी। Ephesians 5 and 5। For this is Hallelujah। ओके, किंग जेम्स समझ में नहीं आया थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? निश्चित ये जान लो। कोई और है? हाँ, नहीं, ओके, ये अच्छा है, राइट? निश्चित रूप से जान लो, इसका मतलब कोई डाउट नहीं रखना अपने मन में, निश्चित रूप से जान लो, राइट? ओके, कंटिन्यू। हाँ, पहला व्यभिचारी, हाँ सॉरी ये बाइबल के वचन है। हाँ, फिर बोलेंगे पास्टर क्या तो बोल रहे हैं। नहीं, पहला व्यभिचारी, लंपट अथवा लोभी। हाँ, लोभ जो है मूर्ति पूजा के बराबर किया है उसने। हाँ,
मसीह और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा, will not inherit the kingdom of God. हालेलुया। इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित रूप से ये जान लो। इसका मतलब सिंपल सी बात मैं अगर कहूं, ओके रीड दैट इन इंग्लिश फॉर मी, आई विल कम टू दैट वर्स। हाँ हाँ, ओके। Nor an unclean person, nor a covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Okay, turn with me to Isaiah 35. यशायाह उसका 35वां अध्याय 8वां वचन निकाल। यशायाह उसका 35वां अध्याय 8वां वचन। जिस राज्य में तुम जा रहे हो वहां पे कैसे लोग हैं, वहां का नियम क्या है, वहां का एटमॉस्फेयर क्या है। यस, हाँ, वहां पे एक राजमार्ग होगा, वो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी अपवित्र प्राणी उस पर नहीं चलेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण दे सकता हूं, वचन है परमेश्वर के वचन में जो कहता है परमेश्वर का राज्य, पहली बात वो पवित्र है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कैसा है? पवित्र है। तो कोई भी अपवित्र व्यक्ति उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं? तो कितने लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? अभी बोला मैं, परमेश्वर ने कुछ घोषणा की है। हमेशा हम लोग ऐसा एलिजिबिलिटी देखा ना, खुद पे देखते है क्या नहीं सर्टिफिकेट हमारा। एडवर्टाइज में रहेगा डिग्री का सर्टिफिकेट लेके आओ। मैं बिना 10th के भी जाता हूँ इंटरव्यू। हालेलुया, क्योंकि मुझे पता है जो इंटरव्यू ले रहा है ना वो। आमेन। सो आई शुड नो। मैं इसलिए फिर से वो पूछा, जब हम बोलते हैं ना नो अनक्लीन पर्सन कैन एंटर, पहला बात आता है एम आई क्लीन? व्हेन ही हैज डिक्लेयर्ड यू क्लीन, अरे बिंदास। इसलिए पॉल बोलता है कम बोल्डली बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस, कम बोल्डली बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस। क्यों? मेरी वजह से नहीं, मेरे कारण कुछ नहीं, मैंने जो किया वो नहीं, मैंने 40 दिन उपवास किया, मैंने वो दिया, टाइट दिया, ये किया, चटनी नहीं, वो कुछ भी नहीं है। It's purely because of what Jesus has done on the cross. Hallelujah. Right? तो जब ये विश्वास मेरे अंदर आएगा ना, I can go boldly. बोला unclean नहीं, वो क्या चीज होती है ना, God has declared me clean because He has said be holy as I am holy. Amen. उसका वचन जो है मुझे शुद्ध करता है, उसका यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है। तुझे शुद्ध हो बोल के क्या बोलते हैं, कोई उसका इलाज नहीं दिए बिना नहीं रहा। परमेश्वर ने बोला शुद्ध होना है, देख लहू है, वचन है, ये वचन तुझे शुद्ध करेगा, ये लहू तुझे शुद्ध करेगा। यीशु मसीह जब पैर धो रहा था शिष्यों के, वो बोला जो जिसके पैर मैं नहीं धोऊंगा वो मेरे साथ भागीदार नहीं होगा। तो पतरस बोला पैर क्यों धोता है, पूरा नहला दे मुझे। बोला तू समझ नहीं रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे वचन जो मैंने बोला है वो तुझे शुद्ध किया है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि तेरे पैर इधर उधर चले गए कभी कभी, उसको थोड़ा धोना पड़ेगा, उतना ही है। हालेलुया, यू आर क्लीन ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी क्लीन, थोड़ा ब्रश करना है उतना है। आमेन, हालेलुया। कभी ऐसा जाके खड़े मत हो परमेश्वर मैं नहीं।
हालेलुया। सो इसलिए जब वचन कहता है, पहली बात मुझे समझना है, जिस राज्य के अंदर जा रहा हूं ना, वो राज्य पवित्र है। वहां पे मैं अनक्लीन थॉट लेके नहीं जा सकता, कोई बुरी उद्देश्य लेके मैं नहीं जा सकता। हालेलुया। तो जब मैं जा रहा हूं तो परमेश्वर मेरा उद्देश्य देखता है, बोलता है हृदय में अगर तू, इसलिए वचन कहता है ना, दे दैट आर प्योर इन द हार्ट शैल सी गॉड। हृदय में जो शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। बाहर बहुत ही अनक्लीन दिखता हूं मैं, लेकिन अगर हृदय में मेरा उद्देश्य सही है, मेरी सोच सही है, तो परमेश्वर बोलता है यू विल एंटर इनटू माय किंगडम। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर वो है, मैं फिर से कहता हूं, जो हृदयों को जांचता है। हालेलुया। बाहरी चीजों को नहीं देखता, हृदयों को जांचता है वो। हम उस उपस्थिति में बैठते हैं हर वक्त, जब हम इकट्ठे होते हैं, जब वो हमारे बीच में आता है, हम उस उपस्थिति में बैठते हैं जहां हृदयों को जांचा जाता है। हालेलुया। So first of all, remember this, the kingdom that you are entering in is pure. तो मेरा कोशिश क्या होना चाहिए? अगर मुझे उस किंगडम में जाना है, मैं पवित्र बन नहीं सकता हूं, लेकिन जो पवित्र बनाया है उसको मेंटेन करूंगा। हालेलुया। कोई पवित्र नहीं बन सकता, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, कोई पवित्र नहीं बन सकता यीशु मसीह के लहू के बिना, धोए बिना। क्योंकि अब हम धोए गए हैं, नाउ वी जस्ट मेंटेन दैट होलीनेस। आई एम ऑलरेडी होली, नाउ आई मेंटेन माय होलीनेस। हालेलुया। He has declared me clean. I am holy. But what I do, I maintain my holiness. Because I have to enter into a kingdom that is holy. क्योंकि उस राज्य में मुझे प्रवेश करना है जो पवित्र है। हालेलुया। पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आइज़ाया 6 अध्याय पहले वचन से अगर पढ़ेंगे, कहते हैं when Uzziah died, Isaiah saw the Lord. ऊंचे स्थान पर उसने देखा, क्या देखा? पवित्र 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 घोषित किया हुआ। हालेलुया। जब उसने उस पवित्रता को देखा, वो बोला लॉर्ड आई एम एन अनक्लीन पर्सन। लेकिन वचन कहता है इमीडिएटली एक देवदूत आता है, वो क्या बोलते हैं, आल्टर से एक कोल लेता है, उसको छू के बोलता है नाउ यू आर क्लीन। हालेलुया। पता है आज भी उस टाइम पे आइज़ाया नीडेड अ फायर टू क्लेंस हिम। यशाया को वो आग की जरूरत थी उसको शुद्ध बनाने के लिए। लेकिन आज उसी आग के बाजू में मुझे लगता है यीशु मसीह अपना खुद का लहू लेके बैठा है। आमीन। वचन कहता है जब वो ऊपर चला गया, वो खुद का लहू लेके गया, ये बोलने के लिए पिता जो भी आएगा तेरे पास इस लहू के द्वारा आएगा, और जो भी इस लहू के द्वारा आएगा वो शुद्ध घोषित कहलाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज कोई एंजल की जरूरत नहीं है मुझे। आई हैव माय जीसस हु डिक्लेयर्स मी होली बिकॉज ऑफ हिज शेड ब्लड। Amen. Hallelujah. You know, that's the beauty of the sacrifice of Jesus. यीशु मसीह के उस बलिदान का एक खूबसूरती क्या है, वो किसी को भी पवित्र घोषित कर सकता है। Amen. Hallelujah. So पहली बात, जिस राज्य के अंदर मैं जा रहा हूं वो पवित्र है। ये मत समझना कोई भी जाएगा कैसे भी रहेगा। God says no. No unclean thing will inherit the kingdom of. Amen. उस वचन को कंप्लीट करना 35:8। कुछ एक और बात हमें बताता हूँ। Isaiah 35:8. A highway shall be there and a way. And it shall be
and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. But it shall be for those, Huh? the wayfaring men, though fools shall not err therein. Though fools walk in it, they will not make mistakes. हालेलुया. आपको कभी, हमको कभी कभी लगता है परमेश्वर ये सही किया क्या गलत किया समझ में नहीं आया, वो कर रहा था उसको देख के मैंने भी किया. राइट उसने ऐसे बोला इसलिए मैं ऐसे किया. बहुत कुछ हो सकता है गलत, ना समझ होते हैं कभी कभी हम लोग. वी बिहेव लाइक फूल्स. एक बार हिंदी में पढ़ लेना उसको. हाँ, वहां पे एक राज्य मार्ग होगा, वो पवित्र मार्ग कहलाएगा. कोई अपवित्र प्राणी उस पे नहीं चलेगा. मूर्ख पैर भी नहीं रख सकेंगे. ओके नहीं, मिस्ड इट, वहां पे नहीं है. ओके इंग्लिश में कहता है इवन अ फूल व्हेन ही वॉक्स ऑन इट. मराठी में है. हाँ मराठी में पढ़ लेना. ओके. हाँ मूड असले तरी. हालेलुया. अगर अपने आप को कभी कभी बोलते हो तो परवाह नहीं, उस मार्ग पर चलो, गलती कभी नहीं करोगे. हालेलुया. पवित्र मार्ग पर. हाँ मूर्ख हो तो भी गलती नहीं करोगे, मूर्ख हो तो भी भटकोगे नहीं. क्योंकि यहाँ लेजी करे, क्या बोलते लेजीनेस दिखाए, कुछ समझे नहीं, कुछ करे नहीं, वहां जाके क्या करे परमेश्वर. कभी कभी खड़े हो जाते हैं ना, बोलते पवित्र मार्ग पर चलता रहे, मैं तुझे चलाऊंगा. हालेलुया. क्योंकि तुझे उस राज्य में लेके जा रहा हूं जिस राज्य का द बेसिक व्हाट कैन आई से, जो इंग्रेडिएंट है उस राज्य का, वो है पवित्रता. आमेन. The whole essence of the kingdom of God is the holiness of God. क्योंकि जो राजा वहां का है वो पवित्र है, जो देवदूत वहां रहते हैं वो पवित्र है, जो अधिकार वहां पे चलता है वो पवित्र है, जो बातें वहां पे होती है वो पवित्र है, जो सोच वहां पे होती है वो पवित्र है. हालेलुया. जिस राज्य में हम जा रहे हैं वो पवित्र स्थान है. पता है मुझे सोचने से भी खुशी होती है, ऐसा कोई स्थान हो जहां मैं किसी और के बारे में या फिर कोई और मेरे बारे में कभी गलत ना सोचे, गलत ना बोले, गलत ना देखे, गलत ना करे. ये ऐसा राज्य है. चाहिए ऐसा राज्य? तो यीशु मसीह कह रहा है प्रार्थना करो तेरा राज्य आए. हालेलुया. आमेन. तेरा राज्य आए. कैसा राज्य? एक पवित्र राजा है. बोल सकेंगे हम परमेश्वर तेरा पवित्र राज्य आए, तेरा पवित्र राज्य आए. पता है दुनिया में जब देखते हैं हर जगह गंदगी दिखती है हमें. सोच में गंदगी है, आंखों में, बोलने में, बर्ताव में, है ना, हर जगह गंदगी है. लेकिन हम लोगों को इस गंदगी में लाके खड़ा किया और डिक्लेयर किया यू आर होली इन द मिड्स ऑफ दिस अनक्लीननेस. तो मुझे क्या करना है? मेरी इस पवित्रता को फैलाना है. आमेन. हालेलुया. पता है ऑफिस में सब क्या बोलते हैं are corrupt, but I stand there and declare, no, I am holy unto the Lord. सब लोग डिसीव करेंगे, सब लोग क्या बोलते हैं जो भी चाहिए वो करना चाहते हैं, but I will stand and say, मेरा बॉस मुझे देख रहा है या नहीं, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं, I know I have a God who is watching me. Hallelujah. Amen.
पता नहीं, जब मैं स्कूल में काम कर रहा था, मुझे याद है कुछ लोग, हमेशा होता है ना, टीचर्स लेट आते हैं थोड़ा, 1-2 मिनट लेते हैं, अगर रजिस्टर रहा करना, साइन करना, हो जाता है ना, नहीं तो एक लेट गिरेगा वहां पे। लेकिन मैं वहीं पे कभी कभी खड़ा होता, बोले सर करो सर, अभी नहीं आया प्रिंसिपल, करो। जो हमें देख रहा है उसके लिए हम लोग करते हैं कभी कभी। चर्च को नहीं आएंगे तो पास्टर क्या बोलेगा? You're not coming for the pastor. You're not coming for any authority above you. There is a supreme authority that is watching over you. मैं कहता हूं हर एक विश्वासी अगर अपने अपने जगह पे अपनी पवित्रता दिखाएंगे ना, तुम्हारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, तुम्हारे ऑफिस का एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तुम्हारे काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। तुमको जब लोग देखेंगे बोलेंगे नहीं बाबा, इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए डैनियल को देख के बोला, कहां पकड़े इसको? नहीं, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है इसके पास। हाँ, पकड़ेंगे तो इसको उसके परमेश्वर के कार्यों में पकड़ेंगे। हालेलुया। That has to be our identity in the dark world. हालेलुया। चैलेंज लेंगे, I am going to spread my holiness. क्या है holiness? Be as God wants. सिंपल सी बात। Amen? नहीं, गलत किया। I am ready to bear the punishment. I am ready to bear. Let people see it. मैं इसलिए हमेशा करता हूँ क्योंकि मैं I rejected to copy. I still don't have a degree because I rejected to copy. सुपरवाइजर लाके देता था मुझे गाइड, बोला नहीं जितना पढ़ा उतना ही लिखो। लेकिन वो बात, वो दौर अलग था क्योंकि मुझे हमको उस टाइम पे कोई मेंटर नहीं था, कोई समझाने के लिए नहीं था कि स्टडीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट देन फॉलोइंग गॉड। वो बैलेंस करना नहीं सिखाया था हमको, क्योंकि उस जोश में था मैं, उस ज़ील में था। बोला पढ़ाई चलता है, पढ़ाई के बुक में बाइबल रख के पढ़ता था मैं, बिकॉज दैट ज़ील वाज देयर। लेकिन वो एडवाइस किसी को नहीं दूंगा जो स्टूडेंट्स है। नहीं, यू हैव टू लर्न टू बैलेंस। अगर यहाँ पे टेस्टिमनी देना है मुझे, पवित्र बन के जी के टेस्टिमनी देना है, तो यहाँ पे भी मुझे एक टेस्टिमनी बन के जीना है। राइट? कैसा टेस्टिमनी? दैट आई शुड एक्सेल इन व्हाट आई डू। जो कुछ भी मैं करता हूँ उसमें सबसे बढ़कर होना चाहिए मैं। हालेलुया। राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। कैसा है राज्य मेरा? पवित्र है। जिस राज्य में परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है, कैसा राज्य है? पवित्र है। जिस राज्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कैसा राज्य है? पवित्र राज्य है। आमेन। हालेलुया। नाउ दूसरी चीज, रोमन्स 14:17। रोमियो उसका 14वां अध्याय 17वां वचन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने और पीने का नहीं है, बल्कि धार्मिकता, शांति और आनंद का विषय है। उतना ही नहीं, हिंदी में नहीं। ओके, जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होती है। राइट? इन इंग्लिश फॉर मी, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Right? पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, वो लिखा है। लेकिन अगर इंग्लिश में ओरिजिनल में देखेंगे, he says righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का, दूसरी बात, पहला बात मैंने बोला परमेश्वर का राज पवित्र है, तो दूसरी बात क्या है? इस राज्य का कैरेक्टर क्या है?
इस राज्य का स्वभाव क्या है, इसके गुण क्या है? इस राज्य में पहली बात, देयर इज राइचियसनेस। क्या है यहाँ पे? धार्मिकता है। देयर इज अ राइचियस जज दैट इज रूलिंग द किंगडम। एक न्यायी परमेश्वर है जो धार्मिकता से अपने राज्य को चलाता है। यहां पे कोई अधर्म नहीं होता। हालेलुया, आमेन। कंप्लेंट हमेशा वही आती है, हमारे साथ ऐसे हुआ, उनके साथ ऐसे हुआ। कंपैरिजन में जब आते हैं, सही भी होगा गलत भी होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो बोलता है यहां पे कोई ऊंच नीच नहीं होगी। What is right will be done. हालेलुया। जो सही है परमेश्वर वही करता है। परमेश्वर के लिए कोई फेवरेट नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बहुत अच्छा बोलता है, राइट? तुम अपने आप को शिक्षक बताते हो, है ना? यू कॉल योरसेल्फ टीचर्स। अपने आप को एक ओहदा देते हो, अपना पोजीशन संभालते हो, है ना? उसको इस्तेमाल करके लोगों को, राइट? लेकिन यीशु मसीह कहा, इफ यू कॉल योरसेल्फ टीचर्स यू विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द टीचर्स, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द टीचर। आपको जजमेंट उतना नहीं होगा जितना मुझे होगा। सो आई हैव टू बी मोर केयरफुल। यहां पे कोई क्या बोलते हैं, फिर से कहता हूं, ही इज अ राइचियस जज, ही इज अ राइचियस जज। इसके राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू। आपको लगता है मैं यीशु मसीह को पालन करते हुए, इसके पीछे जाते हुए इसको स्वीकार किया, तब से जिंदगी में सब कुछ बेकार हुआ, सब कुछ गवा दिया, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। मैं कहता हूं उसके राज्य में वो कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। हालेलुया। उसकी ओर से मैं गारंटी देता हूं, इन हिज किंगडम देयर इज नेवर अ अनराइचियस थिंग दैट विल बी डन। हालेलुया। आपको लगता है नुकसान हुआ? यीशु मसीह को जब से मैंने स्वीकार किया, झूठ नहीं बोल सकता, नुकसान हुआ। ईमानदार रहा हूं, नुकसान हुआ। कोई गलत काम नहीं किया, नुकसान हुआ। वही मेरे बाजू वाला बहुत कुछ करके मेरे से आगे चला गया। बहुत कुछ लगता है। एक बार दाऊद को भी ऐसी लगा, वो देखा, सबको बोला, वो लोग झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुरे काम करते, बढ़ रहे, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, गिल्टी भी फील नहीं होता। आके एक बार बैठा था मंदिर में, बोला ऐसे परमेश्वर से खुल के बात करता था। वो बोला ये लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वो आगे जाते हैं, वो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। परमेश्वर सुना सुना सुना, बोला चल मंदिर में पहले। तो यहाँ घर में बैठ के ये सब बातें मैं मत बोल, तुझे मंदिर में चल, वहां पे दिखाता हूँ। आई थिंक इट्स Psalm 78, राइट? 73 और 78 समथिंग। ओके, लास्ट में कहता है, when I entered into the sanctuary, when I entered into the sanctuary, the Lord showed me their place. उनके स्थान को परमेश्वर ने दिखाया। क्या दिखाया तुझे? परमेश्वर ने क्या दिखाया दाऊद को? परमेश्वर बोला, द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग। लगता है तुम्हें उनके पास सब कुछ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, उनके साथ कोई गलत नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छा है, उनके चेहरे देखेंगे तो खुश रहते हमेशा, सब गलती करके भी ऐसे जीते कि कुछ नहीं किया हमने। लेकिन परमेश्वर बोला, लेकिन तुझे एक बात दिखाना चाहता हूं, वो किस स्थान पे खड़े हैं ना, उस स्थान को देख ले, उस स्थान को देख ले। तब परमेश्वर दाऊद की आंखें खोलता है और बोलता है वो कहाँ खड़े हैं वो देख। और जब दाऊद देखता है तो वो देखता है दे आर स्टैंडिंग ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड।
They are standing on a slippery ground. बोलता है ये फिसलेंगे ना, ऐसे गिरेंगे, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। जिसके लिए तू इतना तेरे मन में ये कर रहा है ना, उनके साथ हो रहा है, लेकिन तुझे मैंने चट्टान पे खड़ा किया है। Because you believed in my righteousness, मेरे न्याय पे तूने विश्वास किया। गवर्नमेंट का न्याय नहीं, कोर्ट का न्याय नहीं, हमारा विश्वास परमेश्वर के न्याय पे है। इसलिए परमेश्वर बोला तू बदला मत ले, मुझे पता है न्याय कैसे करना है। The vengeance is mine. Hallelujah. I am the God that vindicates you. The vengeance is mine. उनको देख कहां पे खड़े, फिसलन स्थान पे खड़े। कब फिसलेंगे पता नहीं, और फिसलेंगे तो ऐसे फिसलेंगे नामो निशान नहीं रहेगा उनका। Did somebody get that? Yes. 73, 18. Yeah, read that verse for me. हाँ, कहाँ पे खड़ा किया उनको? हिंदी में फिसलन, कैसे स्थान पे खड़े हो वो, कब फिसलेंगे नहीं पता। कौन से जगह पे खड़ा रहना चाहते हो? चट्टान पे, जहां तूफान आने दो, आंधी आने दो, नहीं गिरेगा। उनका घर रेत पे बना हुआ है, हमारा घर चट्टान पे बना हुआ है। हालेलुया, राइट। सो फर्स्ट थिंग, उसके राज्य में क्या है? धार्मिकता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। शायद यहाँ पे मुझे पता नहीं चलेगा, बट व्हेन यू गो एंड स्टैंड बिफोर हिम, वो बोलेगा तेरे साथ कभी अन्याय होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, दुनिया में तुझे फल नहीं मिला, चल आज पूरों के सामने तुझे एक मुकुट दूंगा और बोलूंगा बिकॉज ही स्टूड फॉर माय राइचियसनेस, आई एम गोइंग टू ऑनर हिम नाउ। हालेलुया, राइट। यहाँ मिलेगा तो भी, यहाँ नहीं मिलेगा तो भी परवाह नहीं, लेकिन मुझे पता है जब वहां जाएंगे ना, हमने जो कुछ भी धार्मिकता के लिए किया है, वो बोलेगा हर एक चीज के लिए तुझे इनाम दूंगा मैं। आमीन, हालेलुया। सो इस बात को हमेशा याद रखना, उसका राज्य जो हम लोग जा रहे, वहां पे कभी अन्याय नहीं होता। चाहिए ऐसा प्लेस तो प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। दूसरी चीज, वेरी क्विकली विल गो। पहला चीज क्या था? राइचियसनेस। दूसरी चीज पीस। वहां पे उसके राज्य में क्या है? शांति है, जो सारी दुनिया में कम है। द मोस्ट वांटेड कमोडिटी ऑफ द अर्थ इज पीस। खाने पीने का नहीं, पैसों का नहीं, हर एक इंसान को कुछ चाहिए तो वो है पीस। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरा राज्य शांति का राज होगा। हालेलुया। माय किंगडम विल बी अ किंगडम ऑफ पीस। देयर इज नो वॉरफेयर इन दिस। यहाँ झगड़ा नहीं है, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं है, किसी के ऊपर जलन नहीं है। माय किंगडम इज ऑफ पीस। यहाँ गरीब से गरीब भी शांति में रहेगा, अमीर से अमीर भी शांति में रहेगा। जो भी जिस स्थान में है वो अपने आप में एक ऐसी शांति में रहेगा कि एक दूसरे को देख के हम कभी नहीं जलेंगे। हालेलुया, आमीन। अपने आप में खुश रहेंगे ना। दैट इज, आज गॉस्पेल भी हमने पढ़ा, व्हाट वाज दैट? आई हैव लर्न टू बी कंटेंट इन व्हाटएवर स्टेट आई एम। मैं जिस भी स्थान में हूं वहां पे मैं संतुष्ट रहने का सीखा हूं। पॉल, यू लर्न टू हाउ टू लिव इन द किंगडम। तू राज्य में कैसे जीना है तू जान लिया है। बोलता है बहुत भी रहोगा तो भी संतुष्ट रहूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो भी संतुष्ट रहूंगा। दैट इज द किंगडम पीस। हालेलुया। सबसे बड़ा पीस का जो क्या बोलते हैं, द एनिमी ऑफ पीस, पता है क्या है?
is when you start comparing yourself. एक दूसरे के साथ जब तुलना करते हो ना, खुद की शांति गवा देते हो. Never ever compare yourself. Hallelujah. फिर से एक बार बोलेंगे जो मैं हमेशा बोलता हूं. याद है जो बोलता हूं मैं? मेरे जैसा कोई नहीं है. मेरे से अच्छे मिलेंगे, मेरे से बेहतर मिलेंगे, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा. हालेलुया. I am unique in myself. I am not to be compared. I am never to be compared. जब ये बात हम समझ में आएंगे ना, उस राज्य में जब जाएंगे, हम किसी को देखेंगे, ये 4-4 मुकुट मिल रहे, उसको देख के जलन नहीं करेंगे, उसके लिए ताली बजाएंगे. हालेलुया. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, इफ यू कैनॉट सेलिब्रेट somebody's joy, then you really don't love that person. Hallelujah. हमें सीखना क्या है? शांति कब आएगी? जब दूसरों के उन्नति में मुझे आनंद मिले. हालेलुया. जो प्रार्थना आप कर रहे थे उसका उत्तर किसी और को मिला, आपको आनंद होना चाहिए. हालेलुया. That is when you will experience the divine peace. तब आप एक अलौकिक शांति का अनुभव करेंगे. Amen. Hallelujah. नहीं जाएंगे. Okay. The next thing क्या है? Joy. एक ऐसी आनंद बोलता है, मेरे राज्य में एक ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता. Amen. आजकल के बच्चों को पूछेंगे तो बोलते हैं पार्टी बहुत अच्छा लगता है. यहाँ पे नहीं. ओके, राइट. दुनिया के लोग, बच्चे जो है बाहर के, उनको पूछेंगे क्या बोलते हैं, सैटरडे आए तो बहुत अच्छा लगता है ब्रदर. बोला क्यों? सैटरडे पार्टी टाइम होता है. नहीं, चर्च की बात नहीं कर रहा. आप लोग एक दूसरे को बाहर जब देखेंगे, दे आर वेटिंग फॉर वीकेंड्स. दुनिया के लोग सैटरडे संडे के लिए वेट करते हैं. छुट्टी आया बाहर जाना है, वीकेंड आया बाहर जाना है, वीकेंड आया पार्टी करना है, वीकेंड आया कुछ प्लान करना है. क्योंकि उनको लगता है वही टाइम है हमारा आनंद का टाइम. दे थिंक दैट इज द जॉय. किसी बच्चों से कुछ बात कर रहा था, वो बोले कमाते क्यों है सर? अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो कमाना क्या फायदा? बोला कैसे एंजॉय करें? वीकेंड पे है ना, पार्टी करो, घूमो फिरो. दैट इज देयर जॉय. लेकिन पता है हमारा आनंद कैसा है? हमारा आनंद निरंतर का है. वी आर ऑन ए लाइफ लॉन्ग वीकेंड हॉलीडेज. हालेलुया. राइट. परमेश्वर बोलता है जब तक तू मेरे साथ रहेगा, तेरी पूरी जिंदगी हॉलीडे की तरह बीतेगी, तेरी पूरी जिंदगी आनंद की तरह बीतेगी, तेरी पूरी जिंदगी एक पिकनिक की तरह बीतेगी. बिकॉज आई विल फिल यू विथ माई जॉय. उसके राज्य में हमेशा का आनंद रहेगा जो कभी खत्म नहीं होगा. हालेलुया. आई ऑलवेज टेल, जॉय का लॉन्ग फॉर्म बोलता हूं, कैसा है? याद दिलाना पड़ता हर बार. JOY. राइट. किसको आनंद मिलेगा? What, where will this joy be complete? When you put Jesus first, others second and yourself last. तब आनंद मिलेगा. यीशु मसीह को पहले रखना, दूसरों को नेक्स्ट रखना, अपने आप को आखिर में रखना. हमने इसको उल्टा किया. राइट. इसलिए हमारे अंदर आनंद नहीं है. But if you really want to experience the joy of the Lord, put Jesus first, others second, and yourself last. Hallelujah. Right? So परमेश्वर बोलता है मेरा राज्य कैसा है? Righteousness, peace and joy. ये सब बातें कहाँ मिलेगी मुझे? पवित्र आत्मा में मिलेगी. हालेलुया. कहाँ मिलेगी ये? In the Holy Ghost. बाहर नहीं, चर्च में नहीं, मीटिंग्स में नहीं, प्रार्थना में नहीं, बाइबल पढ़ने में नहीं, उपवास करने में नहीं. आई एम बीइंग वेरी केयरफुल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो.
ये सब कहाँ मिलेगी मुझे? पवित्र आत्मा में मिलेगी। अगर आपको लगता है फास्टिंग करके आपको आनंद मिलेगा, आई एम सॉरी। फास्टिंग खत्म होने के बाद आपको फिर वही फेस करना पड़ेगा जो पहले फेस किया था। लेकिन अगर पवित्र आत्मा में ढूंढेंगे, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो बोलेगा तेरे अंदर आनंद में उमड़ के रहूंगा। Hallelujah. I will create the joy. A fountain of joy will always be in your heart. You will अकेले बैठ के हंसोगे, अकेले बैठ के ना। You will rejoice. You will enjoy God wherever you are. Hallelujah. हॉस्पिटल बेड पे सोए हो तो भी हंसते रहोगे। Amen. Because the joy of the Lord will be your strength. परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत बल बनेगी। लोग तुम्हें बोला कैसे रह सकते हो आनंद हर समय? बोला है क्योंकि मैं उस राज्य का हूं जहां पे आनंद भरपूरी से है। जब जिस राज्य में आनंद कभी खत्म नहीं होती है। हालेलुया। राइट? कितने हो गए? 2 हो गए। राइट, ओके। 2 चीज। पहला कैसा है? राज्य हमारा पवित्र है। दूसरा, इस राज्य में धार्मिकता, शांति और आनंद है। राइट? द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, तीसरी बात। चलो थोड़ा जल्दी जाता हूं। Second Corinthians 9 and 6। ये राज्य में इसका कैरेक्टर क्या है या फिर इसका स्वभाव क्या है? 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 6वां वचन। नहीं, 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 6वां वचन। He which sows sparingly shall also reap sparingly, and he that soweth bountifully shall also reap bountifully. ओके, हिंदी में पढ़ना। अभी पढ़ना ब्रदर, मिल गया? 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 6वां वचन। हाँ, हाँ, 9वां अध्याय 6वां वचन। कोई हिंदी में पढ़ना, तब तक वो निकालेंगे। हाँ हाँ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। चलो आज पढ़ के रहेंगे ब्रदर। चलो, हाँ, 9 और 6वां वचन। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ, हालेलुया। द फाइनली सक्सेसफुल। राइट? जो दूं क्या नको पॉकेट में भी जब हाथ डालेंगे, छोटा है निकल रहा है, बड़ा निकल रहा है। द किंगडम दैट यू आर एंटरिंग इन, जिस राज्य में तुम प्रवेश कर रहे हो ना, यहां पे देना बहुत मुख्य होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। जिस राज्य में तुम प्रवेश कर रहे हो, उस राज्य में देना बहुत मुख्य है। आप बोलेंगे कैसे होता है? क्योंकि जो इस राज्य का राजा है ना, उसने उदाहरण सेट किया हमारे लिए। उसने हमारे लिए उदाहरण सेट किया। कैसे सेट किया? अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। You say you are a kingdom person and you are not a giver, then you have not understood the kingdom. राज्य के व्यक्ति बोलते हो और देना नहीं सीखा है तुमने, तो तुमने राज्य को नहीं समझा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य देने में है, लेने में नहीं है।
मैं फिर से इस बात को लेके मैं फिर से कहता हूँ, जो बोलते हैं ना बाहर के लोग, तुम लोग हमको बुला के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पैसा दे के परिवर्तन। मैं बोला यहाँ पैसा देने के लिए, हम देने के लिए नहीं बोलते, उनको देने के लिए बुलाते हैं। We don't give, we teach them to give. हम नहीं दे रहे, उनको देने के लिए हम सिखा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, running over, overflowing. हालेलुया। जब हमने पढ़ा था, जब शमूएल बोलता है इस्राएल को, जिस राजा को तुम अपॉइंट करोगे वो राजा तुमसे क्या करेगा? दशमांश लेगा, तुम्हारा जो भी बनेगा। अभी राज्य चलता कैसे है? ओके, इफ आई कैन गो। ओके, राज्य कैसा चलता है? राजा कुछ देता है, प्रजा जो देता है उसको लेके वो फिर प्रजा के लिए इस्तेमाल करता है ना। हम लोग अभी जो टैक्स देते हैं, टैक्स के वजह से हमको जो भी है रोड पानी सब एडजस्टमेंट होता है, राइट? सो द सेम वे जब शमूएल बोला ये राजा तुमसे सिर्फ लेगा, देगा नहीं, लेकिन हमारा राजा जो है ये राज्य में जो है वो बोलता है तुम 10% मुझे दो, मैं 100 गुना करके उसे वापस दूंगा। हालेलुया। फाइनेंशियल जब सिखाता हूं ना इन मैनेजमेंट, तो एक बात बताता हूं मैं, द बेस्ट इन्वेस्टिंग स्कीम इज द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। तुमको दुनिया में पैसे डबल होने के लिए 3 साल 7 साल तक लगते हैं। हम लोग LIC बनाते हैं, कब काम आता है? जब जरूरत होती है, तोड़ भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में डालता है ना, शायद हमेशा नहीं रहेगा उसके पास, लेकिन जब जरूरत होगी पक्का मिलेगा उसे। कौन सा चाहिए? बैंक में बैलेंस रहना चाहिए या फिर जरूरत जब है तब मिलना चाहिए? सोचो संडे के दिन आपकी जरूरत आई, ATM से सिर्फ 25,000 निकलेंगे, कुछ नहीं कर सकते। But God says, he who will invest into my kingdom, he will never lack anything. Young lions, I love that verse. है ताकत शिकार करने की, लेकिन शिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन वो बोलता है, लेकिन जो मुझ पर भरोसा करता है, जो मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए देना जानता है, उसके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। हालेलुया। He shall never ever lack in anything. हालेलुया। तो तीसरी बात क्या है? किंगडम कैसा है? This kingdom is a kingdom where I can invest. क्या बोलते हैं उसको? जमा पूंजी क्या बोलते हैं? इन्वेस्ट। ओके, जो मराठी में जो भी है, ओके, इंग्लिश में कहते हैं दिस इज ए किंगडम वेयर यू इन्वेस्ट। इसलिए यीशु मसीह बहुत सारे पैराबल्स बोला, राइट? क्या बोला है पता है? एक पैराबल मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई विल टेल यू दैट। ओके, एक आदमी गया खेत खरीद देखने गया, तो वहां पे क्या मिला उसको? एक डायमंड मिला। वो बोला अपना सब कुछ बेचा उसने, सब कुछ बेचा उसने। बोला गया था उठा के लाना, नहीं, सब कुछ बेचा उसने। वो बोला फॉर दिस थिंग आई कैन सेल एवरीथिंग।
इस एक चीज के लिए मैं सब कुछ बेच सकता हूं। जब परमेश्वर के उस इन्वेस्टमेंट को समझेंगे, जब परमेश्वर के इस फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे, इस राज्य के फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे ना, कभी तुम्हारा हाथ तंगी में नहीं रहेगा। हालेलुया। कभी तुम निवेश, ओके, इन्वेस्ट इज निवेश, राइट, कभी तुम ये सोचेंगे नहीं इतना जरा नहीं, कभी नहीं सोचोगे। हालेलुया। जैसे मैं मेरी गवाही हमेशा बोलता हूँ, है ना, बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट, प्योर मेथोडिस्ट। मैंने देखा है मेरे दादा को, नाना को, पास्टर थे, थैली डाल के, रबर चप्पल डाल के। इसलिए जब मैं मिनिस्ट्री में आता बोला ना, सबको डर लगा, शायद मुझे इमेजिन करने लगे वैसे। हाँ, अभी बाल उनके जैसे हो गए, बाकी कुछ नहीं। दैट वाज माय डिजायर। प्योर वाइट सिल्क बाल थे उनके। बोला बाल ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। No, I'm not going to stay at that level. I serve a king in a kingdom. हालेलुया। एक राज्य में एक राजा की सेवा कर रहा हूं, मैं ऐसे फटा नहीं रहूंगा। हालेलुया। ना ही वो चाहता है कि मैं ऐसे रहूं। आमीन। हालेलुया। तो आप पूछेंगे क्यों पास्टर, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसे नहीं होता है। सिंपल सी बात है, दो चीजें, डोंट गेट मी रॉन्ग, दो चीजें। एक, तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, पहली बात, यू आर नॉट वाइज इन व्हाट यू आर डूइंग। दूसरी बात, यू आर लेजी टू डू थिंग्स। यू आर लेजी टू डू थिंग्स। ये दोनों चीजों में परमेश्वर कुछ नहीं करता। भाई वो बोलता है जब तू अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं तेरे दिमाग में घुस के कुछ नहीं करता, बिकॉज द फ्री विल ही हैज गिवन यू। और दूसरी बात, जब तू लेजी हो जाता है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जो सोया हुआ रहता है ना, उसको उठाना बहुत इजी है, लेकिन जो सोए जैसा ढोंग करता है ना, उसको कभी नहीं उठा सकता। तो परमेश्वर हमसे शाना है, वो बोलता तुझे कोशिश भी नहीं करूंगा उठाने की, सोता रहे तू, सोता रहे। एंड एज वचन कहता है, पॉवर्टी नॉक्स एट द डोर ऑफ द लेजीनेस। नहीं, लेजी कभी नहीं बनना, लेजी कभी नहीं बनना। नहीं, पैसे कम नहीं पड़ रहे, एक काम क्यों करते हैं, दो काम करो, दो काम क्यों नहीं, और अपना टैलेंट यूज करो। कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट करो। कहां पे बढ़ा सकते हो, बढ़ा लो। Either you are not using your wisdom or you are lazy. दो ही चीजें जो आदमी को गरीब करती है, बाकी कुछ नहीं। और ये दोनों चीजों में परमेश्वर बोलता है ये मेरा दोष नहीं है। डोंट एवर ब्लेम गॉड इन दैट। बोला मैं बुद्धि दिया हूं, नहीं है तो पूछ मेरे से, कहां पे इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, कैसे डालूं, क्या करूं। नहीं, संभाल अपने फाइनेंसेस को, मैनेज कर उसको। नहीं, मेरे पास अगर महीने का 1 लाख मिलता तो जिंदगी बहुत अलग होती। मैं बोलता हूं, वो व्यक्ति जो फाइनेंस मैनेज नहीं करता ना, उसको जिंदगी महीने का 10 लाख भी मिले, लेकिन जो वाइजली यूज करेगा 10,000 में तुमसे ज्यादा करेगा। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर। हमारा चला हमारा दोनों का मिला के 5,300 was our income. We started from there. But we took a challenge. We said no. We are not going to stay at one level. करना है. Amen. This is a kingdom where you invest and get 100-fold. परमेश्वर ने वादा किया है. हाँ, वो तेरे विश्वास पे है 30, बस से मेरे को तो 30 देगा,
60 बस है तो 60 दे, नहीं अगर चैलेंज लोगे, नहीं मुझे 100% चाहिए, then I'm going to get it. हालेलुया। सो ये किंगडम जो है मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। टाइम इन्वेस्टमेंट करो, टैलेंट इन्वेस्ट करो, अपना स्किल इन्वेस्ट करो, ये सब बढ़ते जाएगा, ये सब बढ़ते जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बोल के मैं आगे जाता हूँ, थोड़ा है टाइम आज? ओके। इलॉन मस्क सबको पता है, उसका एक इंटरव्यू ले रहे थे, फोन लेके बैठा था वो। कौन है ये इलॉन मस्क, बोल सकते हैं? हाँ, टेस्ला। और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, ट्विटर का ओनर है ना, सोशल मीडिया का बहुत कुछ। तो फोन लेके बैठा था इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में उन्होंने पूछा, सर यू हैंडल सो मेनी थिंग्स, अपना फोन कितना इस्तेमाल करते हो तुम? सरप्राइज हो गया है ना, द फर्स्ट टाइम आई रेड इट। जब निकाल के देखा ना, कैलकुलेट किया, हफ्ते में 4 घंटे। उसका फोन यूसेज। जो सब सोशल मीडिया बनाया, उसको देख के आधी जिंदगी फोन में घुसे। जिसने बनाया वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। Amen? Something to understand, एक विजडम, एक ज्ञान है जो हमें सीखना है। कई सारी चीजें लोग हैं, इनके बारे में पढ़ो, मालूम पड़ जाता है, राइट? लास्ट टाइम मैं अली बाबा के बारे में बोला था ना, जो बहुत कुछ है। ये लोग जो है ना, आई हैव टू अंडरस्टैंड। अरे जब, इसलिए वचन कहता है ना, यीशु मसीह कहता है, दुनिया के लोग मेरे लोगों से ज्यादा शाने हैं। They are more shrewd than my own people. जब एग्जाम्पल बोला यीशु मसीह, तो बोला ये बहुत, we are not learning, लेकिन एक्चुअली देखेंगे उनसे ज्यादा परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, क्रिएटिविटी दिया है, नई चीज बनाने के लिए, नई चीज सोचने के लिए परमेश्वर ने दिया है। अगर हम चैलेंज लेंगे, एक ऐसा रेल्म में चले जाएंगे जो परमेश्वर हमको रखना चाहता है। एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर में परमेश्वर लेके जाना चाहता है अपनी कलीसिया को। बोलेगा, नो यू विल नॉट लैक एनीथिंग। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। आमेन। सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आज इस्राएल को देखेंगे, क्यों सारी दुनिया इस्राएल की तरफ देखती है? कंपैरिजन में कुछ नहीं है, बट एवरीथिंग दे डू इट। इंपोर्ट करना चाहते हैं, वहां से इंपोर्ट करो, उनका टेक्नोलॉजी यूज करो, उनका सिस्टम यूज करो। वो लोग कैसे कर रहे हैं? हमारा एक्सक्यूज क्या है? एक ही है, हाँ दे आर द ब्लेस्ड कंट्री। हमारा एक्सक्यूज वही है, they are the blessed country, but you are the blessed person that can make the country blessed. Take that challenge. Hallelujah. कभी ये नहीं सोचना उसका राज्य कैसा है, वो बढ़ाने वाला राज्य है, फलदायक राज्य है। Amen? Okay. I'll go another 10 minutes. Give me another 10 minutes. Okay. John 1:12. इसका राज्य कैसा है? John 1:12, 3:16 दोनों पे पढ़ लेना। But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that
Okay, 3:16. For God so loved the world that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Okay, ये दो वचनों में कॉमन क्या दिखता है तुमको? इटर्नल लाइफ, gave his only son, believed. Okay, बाइबल स्टडी नहीं करेंगे. हाँ, राइट. उसके राज्य में, ध्यान से सुनो मेरी बात, उसके राज्य में कोई ऊंच नीच नहीं है. Everybody can have an equal opportunity. Hallelujah. Amen. कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं उसके वो लायक नहीं हूं. नहीं, परमेश्वर बोलता है अगर तुम तैयार हो काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, एक मूल्य चुकाने के लिए, टू पे द प्राइस, टू गिव द कॉस्ट दैट रिक्वायर्स टू व्हाट यू हैव टू बिकम, जो तुम बनना है वो बनने के लिए अगर कोई अपने आप को तैयार करेगा, परमेश्वर बोला मैं तुझे वैसे बनाऊंगा. इसका मतलब अपॉर्चुनिटी इस राज्य में सभी के लिए एक समान है. हालेलुया, आमेन. चाहिए ऐसा राज्य? नहीं, प्रधानमंत्री वही क्यों बने? नहीं, तेरे में भी काबिलियत है. यू ऑल्सो कैन बिकम. लेकिन नहीं, हमको क्या सेटिस्फैक्शन है? नहीं, हम प्रजा ठीक है, मंत्री नहीं बनना चाहते. प्रजा के लेवल पे ठीक है, क्योंकि हमने अपने आप को लिमिट किया. तुम प्रजा ही रहे हो. जब अपने आप को प्रजा के रूप में देखोगे तो मंत्री को देख के जलना नहीं. हालेलुया. क्योंकि मौका तुमको भी था कि तुम मंत्री बनो. बच्चे बोलते हैं आना तुम्हारे जैसे बनना है, क्या करना चाहिए? कॉलिंग नहीं है हमको. बोला नहीं, मेक योरसेल्फ वर्दी, ग्रो इन द लॉर्ड. परमेश्वर में बढ़ो, अपने आप को बढ़ाओ. परमेश्वर बोलेगा तुझे खड़ा करूंगा मैं. हालेलुया. मेरे जैसे क्या, मेरे से और अच्छा, और ऊंचाई पर जाओगे. अब फिर से हमारा एक्सक्यूज, कॉलिंग नहीं है ब्रदर, आप नहीं, तुमने अपने आप को तैयार नहीं किया. हमेशा जैसे एग्जांपल देता हूं, गैलेशियंस 4:1 says, as long as the hair is a child, वारिस जब तक बच्चा है, वो राजा होते हुए भी राज्य उसके हाथ में नहीं है. तो कोई और राज्य चला रहा है तो उसको देख के ईर्ष्या होती है, वही क्यों चलाना, उसके अधीन में क्यों जाना, उसके रूल्स क्यों फॉलो करना. तो बना लो अपना रूल्स. परमेश्वर बोलता है राज्य देने के लिए तैयार हूं मैं. हालेलुया. ऑफर इज फॉर एवरीवन. हालेलुया. ये मैं इसलिए बोला, परमेश्वर के राज्य में कभी अन्याय नहीं होता है, कभी अन्याय नहीं होता है. नहीं, वो क्यों इतने बड़े, मैं क्यों इतना. जब तो सो रहा था वो बैठ के प्रार्थना कर रहे थे. तो जब जाके पिकनिक मना रहा था वो बैठ के बाइबल स्टडी कर रहा था. उसे क्यों इस्तेमाल करता है? मैं उससे, God says, now if you can invest into me, if you can, क्या बोलते हैं, अपने आप को मुझे दोगे, एक प्राइस पे करना है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, एक मूल्य चुकाना है, कीमत चुकानी है. सभी को कुछ ना कुछ चुकानी है. जो परमेश्वर बोलेगा कीमत तो चुकानी है. क्योंकि जिसको भी तुम देखो, आई कैन चैलेंज यू, गो एंड आस्क एनी मैन ऑफ गॉड, जिसको तुम पसंद करते हो, आस्क हिम व्हाट प्राइस डिड यू पे. वो बोलोगे हमने खाना ने
खाना छोड़ दिया, हमने सोना छोड़ दिया, हमारा पैशंस छोड़ दिया, हमारी इच्छाएं हमने छोड़ दी। Everybody has paid a price to get from God. एक स्थान पर जब परमेश्वर हमको लाने के लिए सोचता है ना, वो बोलता है there is a price to be paid. कल जैसे मैं बता रहा था, what is the first thing the Holy Spirit did with Jesus after his baptism? पहली चीज पवित्र आत्मा ने यीशु के साथ जो किया उसके बपतिस्मा होने के बाद, जाके सीधा शैतान के सामने खड़ा किया उसको। वो बोला यहाँ पे खड़ा रहे तो तेरी ताकत तुझे समझ में आएगी। यीशु मसीह अपनी ताकत पे विश्वास नहीं किया। There also he said, it is not me, it is written. हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता क्या है कि हम उसके वचन में इतना बढ़े, इतना भर जाए, एक प्राइस पे करे कि उसका वचन हमें वो बनाए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। एक प्राइस देना है, एक मूल्य चुकाना है, और ऑफर सबके लिए है। कभी ये एक्सक्यूज नहीं बोलना, नहीं वो तो परमेश्वर का फेवरेट है। नहीं, गॉड डजंट हैव फेवरेट्स। परमेश्वर के पास कोई फेवरेट नहीं है, भेदभाव नहीं करता। यू आर रेडी टू पे द प्राइस, आई विल यूज यू। कैथरीन कुलमन को किसी ने पूछा था, व्हाई इज गॉड यूजिंग यू सो मच? यू हैव सच एन अनॉइंटिंग, इतना अनॉइंटिंग है, इतना क्या बोलते पवित्र आत्मा के भरपूरी है, इतने चमत्कार होते, इतने बहुत कुछ होते तेरे। व्हाट डिड यू डू टू गेट ऑल दिस? उसका एक ही जवाब था, आई हैव पेड अ प्राइस। आई हैव पेड अ प्राइस। एक मूल्य मैंने चुकाया है। हालेलुया। तो ऑफर सबके लिए, इसके राज्य में ऑफर सबके लिए। एक आखिरी बात बताता हूं, इस राज्य में राजा कभी प्रजा नहीं चाहता। आमीन। राजा कभी प्रजा नहीं चाहता, बच्चे चाहता है। He wants us to be as children. इसके आगे और थोड़ा जाऊं। जब हमको बच्चे बनाया उसने, तो बोलता है मैं जैसे राजा हूं तू भी राजा बनेगा। दुनिया के राज्य में तुम्हें लोग हमेशा, तुम्हारा राजा तुम्हें हमेशा अपने पैर के पास रखेगा, लेकिन मेरा राजा बोलता है जैसे मैं राजा हूं तुम्हें भी राजा बनाऊंगा। हालेलुया, आमीन। मेरे राजा के राज्य में कोई प्रजा नहीं होता। वो बोलता है आई वॉन्ट टू मेक यू एज किंग्स, आई वॉन्ट टू मेक यू एज किंग्स। इसलिए हमको देख के डिक्लेयर किया उसने, यू आर द किंग्स एंड द प्रीस्ट। तुम क्या हो? याजक हो और राजा हो। You are supposed to live in dominion and in power and in authority. Hallelujah. So ये राज्य जो परमेश्वर का है, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए, इसके ये कुछ कैरेक्टर्स है बस, राइट? बहुत सारे हैं और लेकिन मैंने कुछ बता दिया। लेकिन इतना ही जब अगर सोचेंगे ना, ऐसे लगता है परमेश्वर कब आएगा तेरा राज्य? Because we want to live in a kingdom like this. हम ऐसे राज्य में जीना चाहते हैं जहाँ पवित्रता सबसे बड़ी होती है, जहाँ धार्मिकता, शांति और आनंद होता है। आमीन। जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होती है, जिसके पास, हर एक के पास एक ऐसा अधिकार और ताकत परमेश्वर देना चाहता है कि तू राजा बन सकता है। हालेलुया। The offer is given to everyone. हालेलुया। तो जब यीशु मसीह बोलता है ऐसे प्रार्थना करो, तो उसकी इच्छा है कि ऐसी प्रार्थना हम करें, कलीसिया करे, ताकि इस दुनिया में उसका राज्य स्थापित हो। आमीन। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे।